मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना की शुरुआत करने वाला क्या हमेशा पति ही होगा या वो पत्नी भी हो सकती है? क्योंकि अमूमन हर स्थिति में हम ये समझते हैं कि पति ने ही पत्नी के ऊपर मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना की होगी। इसके विपरीत भी अगर कुछ परिस्थिति है तो क्या हो सकती है? नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में, और इस चैनल के माध्यम से लगातार हम जो कानून के विषय हैं वो आप तक पहुंचाने का करते हैं प्रयास। तो अगर आपको कानून की जानकारी चाहिए या आपका कोई पेंडिंग केस चल रहा है संबंधित टॉपिक में, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरी जानकारी देने का इस चैनल के माध्यम से हमारा रहता है प्रयास। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर जजमेंट जो डॉक्टर NG दस्ताने वर्सेस मिसेस दस्ताने का 1975 सुप्रीम कोर्ट केसेस वॉल्यूम 2 पेज नंबर 326 का जजमेंट है, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि जो मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना है वो पति के द्वारा पत्नी को हो, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी ने शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना पति के ऊपर की हो या उनके रिश्तेदार परिवार के सदस्यों के ऊपर की हो। इस बात को भी कंसीडर करना जरूरी, क्योंकि 1975 के पहले, 1975 के पहले ये होता था कि ऐसा ही माना जाता था कि जो मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है वो करने वाला हमेशा पति ही होगा, और जो परेशान होने वाली, तकलीफ में आने वाली होगी वो पत्नी ही होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद में कॉन्सेप्ट में बदलाव आया, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो प्रिविलेज्ड मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जहां पर पुरुषों का आधिपत्य है समाज में। और ऐसी स्थिति में हमेशा ये माना जाना, समझा जाना कि पति ने पत्नी को परेशान किया, ठीक भी लगता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ अपने फिजिकल एसेट्स को लेकर। लेकिन उसके बावजूद जो पत्नी है, क्योंकि वो कमज़ोर है शारीरिक तौर पर, तो हमेशा ऐसा नहीं समझा जा सकता कि वो मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर पति या उनके घर वालों को प्रताड़ित नहीं कर सकती। आज की स्थिति और परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो इस वजह से 1975 का ये जजमेंट काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है, जो ये कहता है कि ये वाइस वर्सा हो सकता है। मतलब ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सर्कमस्टांस के ऊपर, परप्यूटिएशन के ऊपर, कि मतलब परप्यूट कौन कर रहा है, शुरुआत इसकी कौन कर रहा है क्रूएलिटी की। तो इस वजह से जो शुरुआती होता है वो महिला भी हो सकती है। हो सकता है कुछ ऐसी बात के ऊपर वो परेशान कर रही हो पति को जो नहीं करना चाहिए, उनके घर वालों को ऊपर टॉर्चर कर रही हो, अपने आप को सुसाइड करने के अटेम्प्ट्स करती हो, तो ये सारी चीज़ें क्रूएलिटी हो जाती है। कहीं और पर संबंध है, कहीं और पर बात कर रही है रात में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्रूएलिटी के दायरे में आ जाती हैं, मानसिक प्रताड़ना के दायरे में आ जाती हैं। तो हमेशा एक बात और एक पक्ष को ही समझना कि हमेशा गलत करने वाला पति ही होगा, ये सही नहीं है। और इस वजह से ये विशेष जो जजमेंट है डॉक्टर NG दस्ताने वर्सेस मिसेस दस्ताने का जजमेंट 1975 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 326, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकता है। अगर आप किसी झूठे 498 डोमेस्टिक वायलेंस केस में या डावरी के केस में अलिट किए गए हैं, फंसाए गए हैं, तो एक बार ये जजमेंट को ज़रूर गो थ्रू करें, जो ये बताएगा कि भाई आपके भी क्या फेवरेबल पॉइंट्स हैं जो आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि जो हस्बैंड है उसने ही किया होगा या वाइफ है उसने किया होगा। इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करना ज़रूरी है। इस वजह से कोर्ट आपके सारे एविडेंस को एक बार खंगालती ज़रूर है, और एविडेंस के बेस पे ही ये डिटरमाइन करती है कि आखिर गलत करने वाला कौन है और गलत किसके प्रति हुआ है। तो इस वजह से हमेशा जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप होती हैं, मैट्रिमोनियल जो इश्यूज़ होते हैं, पारिवारिक संबंधित मामले होते हैं, वहाँ पर सबूतों और तथ्यों के आधार पर कोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि आखिर गलत किसने किया, किसे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, या गलत करने वाला व्यक्ति ना उस बात का बेनिफिट ले ले। कोर्ट इस बात का भी ध्यान रखती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि हमेशा पुरुष ही गलत हो, पति ही गलत हो, सास ससुर ही गलत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पत्नी भी कई मामलों में गलत हो सकती है। 1975 के बाद में जो डॉक्टर NG दस्ताने का मामला था, उसके बाद में जो ये सिचुएशन में बदलाव आया, चेंज आया, तो ये एक समझदारी की बात है, ये समझने की बात है कि आखिर जो क्रूएलिटी है उसकी शुरुआत किसने की, मानसिक या प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, उसकी जो शुरुआत की वो किसने की। और अगर पत्नी है तो उसे उस बात का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा हस्बैंड या उनके घर वालों को। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। कई बार आपके जो मामले होते हैं वो लंबे लंबे चलते हैं, सालों साल चलते हैं। अगर आप उसमें स्ट्रैटेजी लेना चाहते हैं कि कैसे इस मामले का निराकरण जल्दी हो, इस पर समझौता जल्दी हो, तो मैं आपको इसमें मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। साथ ही साथ डायरेक्टली अगर किसी परेशानी के लिए आप मुझे करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आप और मैं कर सकेंगे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप जो कीमती महत्वपूर्ण आपका समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का विशेष धन्यवाद।